हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स को। आज की बोले तो आज की और कल की दोनों करंट अफेयर्स को। आज हम 27 और 28 दोनों तारीख की करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। किसी कारणवश हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो क्लास हो या ना हो पर हमारी जो करंट अफेयर्स है वो नहीं छूटनी चाहिए। तो चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स को। पहले करेंगे कल की 27 तारीख की। ठीक है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन सुनते हुए, समझते हुए और नोट डाउन करते हुए चलना। पहला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अभी हाल ही में जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। देखो, पहली बात मैं आपको यहां नीति आयोग के बारे में बता दूं कि नीति आयोग आखिरकार है क्या। नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई, ये कब स्टैब्लिश हुआ? ये स्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले क्या होता था? प्लानिंग कमीशन होता था जो 5-5 साल के लिए प्लान बनाता था। लेकिन उसके बाद क्या आया? नीति आयोग। 2015 में क्या आ गया? नीति आयोग आ गया, जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाता है कि भारत में क्या काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भारत में लाई जाएगी, क्या क्या योजनाएं बनाई जाएगी, किस पर काम किया जाएगा। बात करें इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में तो ये कहां है? नई दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके चेयरपर्सन होते हैं पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। यानी कि अभी फिलहाल कौन है? फिलहाल है मोदी जी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, बात करें वाइस चेयरपर्सन के बारे में तो अभी हाल ही में नए वाइस चेयरपर्सन को नियुक्त किया गया है जो बने हैं अशोक लहरी जी। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले हुआ करते थे सुमन बेरी। कौन हुआ करते थे? सुमन बेरी हुआ करते थे। ठीक है, जिनको अब क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया अशोक जी के द्वारा। अच्छा, एक और चीज याद रख लेना, नीति आयोग की सीईओ कौन है? वो भी अभी कुछ ही दिनों पहले बनी थी, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर, इनका नाम भी आप लोग याद रखना। सारी बातें समझ में आई? कौन थे, कौन है, इसके अलावा नीति आयोग क्या है, कब स्थापना हुई, वगैरह 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 सारी बातें इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन आईपीएल हिस्ट्री टू हिट 800 फोर्स। 800 चौके लगाने वाले आईपीएल की हिस्ट्री में पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? ये वही बल्लेबाज है जो किसी एक टीम के लिए खेलते हुए, किसके लिए? एक टीम के लिए खेलते हुए 300 प्लस छक्के भी लगा चुके हैं। ये वही क्रिकेटर हैं जिनके आईपीएल में हाईएस्ट रन है, सबसे ज्यादा रन है ना, सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। नाम क्या है इनका? बिल्कुल सही, इनका नाम है विराट कोहली। आरसीबी से ये है। ठीक है, गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए, गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट खेलते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। कहां पर? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और ये स्टेडियम कहां पर है? कहां पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच कंट्री हैज पास्ड अ हिस्टोरिक लॉ इम्पोजिंग अ लाइफ टाइम बैन ऑन द परचेज ऑफ टबैको फॉर पीपल बोर्न ऑन और आफ्टर जनवरी 1, 2009। अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जो बच्चे 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए हैं वो तंबाकू का ना तो सेवन कर सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। तो ये हिस्टोरिक फैसला लिया है ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन ने ऑब्वियसली हेल्थ को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान को रोकने के लिए आने वाली जनरेशन में ये फैसला लिया गया। रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ तैमूर क्रूज मिसाइल। तो ये तैमूर क्रूज मिसाइल जो है हमारे पड़ोसी देश ने अभी हाल ही में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है। कौन सा पड़ोसी? नालायक पड़ोसी पाकिस्तान। इस तैमूर की रेंज है
600 किलोमीटर। जो पाकिस्तान की नेवी है, पाकिस्तानी नेवी ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इनकी नेवी को भी थोड़ी बहुत अब इसके आने से मजबूती शायद मिल जाए। खैर चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिसेंटली विच टोल नंबर हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सेंसस 2027। तो जो जनगणना हो रही है 2027 में, है ना, 21 में होनी थी। एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था जब अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी जनगणना, ठीक है, तब भी मैंने आपको पूरा जनगणना के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। आज आपका होमवर्क है कि आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली थी तो आपको भले ही गूगल पे जाके सारी चीजें रिवाइज करनी है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, सेंसस के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया है। वो नंबर क्या है आपसे ये पूछा गया, तो ये नंबर है क्या, 1855। क्या है, 1855। देन बात आती है रिसेंटली विच सेलिब्रिटी कपल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अभी हाल ही में वो कौन सा सेलिब्रिटी जोड़ा है जिसको महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है? तो ये कौन बने हैं, रितेश देशमुख और जेनेलिया, ठीक है। रिसेंटली वेयर विल द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 बी हेल्ड। तो 2026 में जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है ये कहां पर होगी? है किस लिए, आप नाम से समझ गए होंगे, भारत और अफ्रीका के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये समिट है। इस बार चौथी है, इस बार 4th है, ये बात याद रखना। होगी कहां? तो 18 से 31 मई को ये होगी भारत में, नई दिल्ली में। कहां होगी? भारत में, नई दिल्ली में। समझ गए? चलो फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। आपसे क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल जो मलेरिया दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं भाई कब? 25 अप्रैल को। थीम आप इस बार की याद रख लेना, थीम क्या है? ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। अब हम कर सकते हैं मलेरिया को खत्म, अब हमें करना चाहिए। 2026 में ये मलेरिया की थीम है, मनाया जाता है 25 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा गया रिसेंटली हु हैज डिप्लॉयड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत कृषि इंटेलिजेंस इकोसिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। ये है क्या? ये जो इकोसिस्टम डेवलप किया गया इसके 3 फेज हैं, जिसमें ये बिल्कुल डिटेल में बताएगा कि भाई जो मिट्टी है किसानों की वो कैसी है, अगर आपने कोई फसल लगाई है तो इस फसल में कौन से कीट है जो आ सकती है, कौन सा मतलब कीड़ा लग जाता है, कौन सी चीजें हैं जो इसको हार्म कर सकती है। इसके अलावा जो मौसम है ना, कि कब बारिश होने वाली है, कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सी नहीं बोनी चाहिए, किस फसल में ज्यादा फायदा होगा, ये सारा का सारा आकलन करके ये इकोसिस्टम देगा। ये एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया गया आईआईटी रोपर के द्वारा, ठीक है, याद रखना। रिसेंटली इन विच स्टेट द सीएम इंस्पायर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर दोज हु टेकिंग द यूपीएससी एग्जाम। जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक सीएम इंस्पायर स्कीम अभी हाल ही में शुरू की गई। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य के द्वारा? तो देखो ये शुरू की गई है मेघालय के द्वारा। मेघालय का कोई भी अगर छात्र यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है और वो प्री को क्वालिफाई कर लेता है तो उसको 50,000 रुपए दिए जाएंगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए, और अगर वो मेंस क्वालिफाई कर लेता है तो इंटरव्यू के लिए उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, ठीक है। चलो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, आज के 10 क्वेश्चंस की। तो फटाफट से देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक लॉन्च्ड द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। तो अभी हाल ही में एक बुक का विमोचन किया गया जिसका नाम क्या है? द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। आपसे पूछा गया कि इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक है जनरल मनोज मुकुंद निर्वने। आप सभी को पता ही होगा कि ये आर्मी के पूर्व
आर्मी के फॉर्मर क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, मनोज मुकुंद नरवणे जी। इनकी ये किताब है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपसे किसी भी एग्जाम में। फिर बात आई अगले प्रश्न की, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज ऑनर्ड एट वियना फॉर इट्स विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव इन 2026। 2026 में वियना में महिला सशक्तिकरण पहल के लिए भारत की किस नगर निगम को सम्मानित किया गया? तो ये नगर निगम कौन सी है और क्या अवार्ड मिला है, सारी बातें समझते हैं। देखो वियना में, वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो वियना में अभी जैम अवार्ड्स दिए गए, जैम अवार्ड्स, ठीक है। ये जैम अवार्ड्स क्या है, जैम की फुल फॉर्म्स अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड्स, यानी कि लैंगिक समानता के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। भारत की एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह अवार्ड मिला है, वो कौन सी है, ये है गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको क्यों मिला है, क्योंकि इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस नगर निगम ने क्या किया, 200 इलेक्ट्रिक ऑटो दिए, किनको दिए, फीमेल्स यानी महिलाओं को दिए। किस लिए दिए, वेस्ट जो होता है उस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, है ना, ठीक है, जिसका यूज बाद में किस लिए भी हो सके, किस लिए हो सके कि ठीक है रिसाइकलिंग कर सके उसका, ऐसे ही नहीं कि वेस्ट ऐसे ही पड़ा है। अब हुआ क्या इससे, इससे क्या हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण तो हुआ ही है ना, उन्हें काम मिला, इसके अलावा क्लीन एनर्जी पर भी काम किया गया। तो ये टोटल मिलाकर जो इनिशिएटिव था इस नगर निगम का, इसके लिए इनको वियना में इस जैम अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट, recently which organization approved the first malaria drug especially for newborn and young infant? तो अभी हाल ही में नए जो नवजात बच्चे हैं, नवजात शिशु है, उनके लिए अभी हाल ही में क्या किया गया, एक दवाई को मंजूरी दी गई जिससे उनमें मलेरिया जो है उसकी रोकथाम बचपन में ही की जा सके। तो आपसे पूछा गया कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये काम किया गया, ये किया गया भाई WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, जिससे कि बच्चों की मौत ना हो मलेरिया की वजह से, उनमें बचपन में ही मलेरिया ना फैले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो बच्चे होंगे 2 से 5 केजी के बच्चे, मतलब मान लो कि छोटे नए नवजात शिशु जो होंगे, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना, वैक्सीन का नाम क्या है यहां पर, आर्टेमेथर ल्यूमेफेंटाइन, ये इस दवा का नाम है, इस ड्रग का या वैक्सीन का नाम है, ठीक है। चलो आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू, ये भी ले लो, यही WHO के बारे में मैं आपको बहुत बार पढ़ाती हूं, तो आज आपका क्वेश्चन फॉर यू यही है। आपको मुझे WHO के बारे में बताना है, इसकी स्थापना वगैरह कब हुई, कौन इसके जो DG है, डायरेक्टर जनरल है, इसके अलावा हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, ये सारी बातें आप मुझे बता देना। Then question number 4, recently Defense Minister Rajnath Singh is set to attend the SCO Defense Ministers meeting which city in 2026? तो हाल ही में राजनाथ सिंह है, हमारे रक्षा मंत्री है, इन्होंने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में किस शहर में भाग लेने वाले हैं, या किस शहर में भाग लिया लेंगे ये जो SCO की मीटिंग होगी उसमें। देखो सबसे पहली बात, SCO क्या है, SCO है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मली जो इसकी स्थापना हुई वो हुई 2001 में, मतलब SCO इसका नाम पड़ा 2001 में। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है, बीजिंग चाइना में, बीजिंग चाइना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। बात की जाए भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ ही इसको ज्वाइन किया था SCO को। अब बात की जाए इसकी ये जो समिट होने जा रही है ये कहां पर होगी, जिसमें राजनाथ सिंह जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये होगी कहां, बिश्केक में। और बिश्केक कहां है, किर्गिस्तान में, ठीक है। ये समिट होने वाली है जहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। तो SCO के बारे में क्लियर है।
मीटिंग कहाँ होगी, क्लियर है, भारत की तरफ से कौन जा रहा है, क्लियर है। चलो, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशोकोम। तो नेशोकोम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ये बने हैं कौन, श्रीकांत वेलमाकन्नी जी। ठीक है, नेशोकॉम की स्थापना कब हुई थी, 1988 में, और इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एनडी यानी कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये क्या है, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज परमानेंटली कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच पेमेंट्स बैंक। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है उसको परमानेंटली खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है, तो ये था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। रिसेंटली विच चीफ मिनिस्टर विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। तो अभी हाल ही में कौन से वो मुख्यमंत्री है जिनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाम क्या है इनका, एन चंद्रबाबू नायडू। इनको ये अवार्ड कहां पर दिया गया, एट मुंबई, मुंबई में ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, इन मुंबई में ये अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, बाय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, दोनों बातें याद रखना, कहां अवार्ड मिला, किसके द्वारा मिला, किसको मिला। Recently, UNESCO has officially named which Moroccan city as the World Book Capital for the year 2026. तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में कौन सी वो मोरक्को का शहर है जिसको क्या किया, विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। तो ये है मोरक्को का राबात, क्या है, रबात। रिसेंटली गुरुबख्श सिंह गरेवाल हैज पास्ड अवे विद विच स्पोर्ट्स वॉज ही एसोसिएटेड। तो ये किस खेल से संबंधित थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखो, ये भारत के लिए 1968 में जो मैक्सिकन ओलंपिक्स थे, मैक्सिको में जो ओलंपिक्स हो रहे थे वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना, पूरी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, थे मतलब। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, recently who became the first Indian batsman to score 150 or more runs in an IPL inning? IPL की एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, ये बन गए हैं केएल राहुल। आप लोगों को पता होगा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ये खेलते हैं और पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में खेलते खेलते इन्होंने 67 बॉल्स पर 152 रन बनाए और साथ ही साथ में रिकॉर्ड भी बना दिया एक ही पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। आज के और कल के हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग भी बस इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, पीडीएफ से बनाने हैं, तो वो मिल जाएगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर पीडीएफ ले लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में ठीक सुबह 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय।